बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामना। आज पूरे देश भर में किसानों के हित के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है। मैं किसानों के पक्ष में हूँ, उनके हित में ये आंदोलन होनी चाहिए। लेकिन आज ही के दिन क्यों? आज का दिन महामाना गौतम बुद्ध के जन्मदिन का अवसर पूरे 22 कंट्री में मनाई जा रही है। चूँकि इतने लोग उनको जानने मानने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जन्मदिन का जो ये दिन है, उस दिन को धूमिल करने के लिए, खात्मा करने के लिए ये दिन चुना गया है किसानों के आंदोलन के विरोध में। क्योंकि भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक विजयदशमी को भी दशहरा के रूप में परिणित कर समाप्त कर दिया गया था। मुझे यह बात याद है कि पूरे देश में उन महापुरुषों की विचारधारा को खत्म करने के लिए गहरी साजिश चल रही है। दिसंबर 1956 बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। पूरे देश के लोग महापरिनिर्वाण दिवस मनाते आ रहे हैं और मनाते हैं। 6 दिसंबर 1992 में ही बाबरी मस्जिद को क्यों ढहा गया, क्यों तोड़ा गया? क्या 6 दिसंबर का पहले 5 दिसंबर को भी ऐसा हो सकता था? 6 दिसंबर के बाद में भी ऐसा हो सकता था। लेकिन आखिर 6 दिसंबर को ही क्यों? इसलिए कि बाबा साहब के जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, वो 6 दिसंबर को शुभ मानते हैं, उसको खात्मा किया जा सके। आपको याद होगा 11 मई 1998 को महामाना गौतम बुद्ध का जन्म दिवस था, बुद्ध पूर्णिमा था। उस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पोखरण में परमाणु बम विस्फोट कर परीक्षण किया गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोगों को संदेश दिया कि बुद्ध मुस्कुराए। जो बुद्ध अहिंसा को संदेश देता हो, करुणा मैत्री का संदेश देता हो, वह हिंसा के प्रतीक बम विस्फोट पर आखिर कैसे मुस्कुराएंगे?
ये सोचने की बात है। जो गौतम बुद्ध अहिंसा के विरोध में गृह त्याग किया, अपनी जवान पत्नी, पुत्र, माता पिता, राजपाट को त्याग किया, वो हिंसा पर आखिर क्यों मुस्कुराएंगे? बम विस्फोट का परीक्षण हिंसा का प्रतीक है, अहिंसा का नहीं। उसी प्रकार आज का जो दिन है, जो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बुद्ध पूर्णिमा को धूमिल करने के लिए गहरी साजिश है। दूसरी बात, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मुझे भी बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारियाँ थी, उसके आधार पर मैं दिग्भ्रमित था। जब मैं बाबा साहब की लिखित पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ा, बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो गई। मैं उस कुछ भ्रांतियां को रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुद्धा एंड हिज धम्मा को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्धा पर किताब लिख रहे थे, बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब लिख रहे थे, उन्हें खुद पता नहीं चलता था कि गलत क्या है, सही क्या है। क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है, उस पुस्तकें में घालमेल जोड़ के लिखी गई है। एक सवाल खड़ा हुआ बाबा साहब के सामने कि आखिर सच क्या है और गलत क्या है। उन्होंने तर्क के आधार पर सोचा, समझा, तब उन्होंने ये किताब लिखा। क्योंकि गौतम बुद्ध का विचारधारा को हीनयान, महायान, तंत्रयान अनेक रूप में इसको खंडन कर दिया गया और उसको विचार को तहस नहस कर दिया गया था। जैसा कि हमें पढ़ने का मौका मिला, बचपन से मैं पढ़ते आया कि गौतम बुद्ध राजा का बेटा थे। वो जब घर से निकले, उन्हें एक रोगी मिला। मुर्दा देखने को मिला और सब देखने के बाद उन्हें विरक्ति हुई और उस विरक्ति के कारण उन्होंने गृह त्याग किया। लेकिन ऐसी बात नहीं है।
जब हम गहराई से जाएंगे तो पता चलेगा कि गृह त्याग का मूल कारण रोहिणी नदी है, जिसके पानी के बंटवारे के लिए शाक्य वंशी और कोल वंशियों के बीच बराबर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, झगड़ा हुआ करती थी। रोहिणी नदी का पानी का प्रयोग खेती करने के लिए पटवन के रूप में होता था। सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग कौन पहले करेगा, कौन बाद में करेगा, इसके लिए अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। गौतम बुद्ध शाक्य वंशी थे और उनके माता कोलीय वंशी की थी। रोहिणी नदी के उस पार कोलीय वंशी का शासन था और उनके पिता सुधोधन शाक्य वंशी यहाँ के शासक थे। इस बार यह निर्णय लिया गया था कि युद्ध करके हम लोग ये जो पानी के बंटवारे का जो विवाद है वो सदा के लिए समाप्त करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध इस निर्णय के विरोध में जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, अपने लोगों को मारना नहीं चाहता। चूंकि कोल वंशियों से मेरा संबंध है, मैं मारकाट नहीं करूंगा। उन्हें संघ के निर्णय के अनुसार 20 साल और 50 साल की उम्र वाले को सेना में भर्ती का फरमान जारी किया गया था और गौतम बुद्ध को भी भाग लेना था, सेना में भर्ती होना था। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंत में संघ का निर्णय होता है कि गौतम बुद्ध, अगर आप यह निर्णय नहीं मानते हैं, संघ का निर्णय का विरोध में जाते हैं, तो आपको 2 दंड भुगतना पड़ेगा। पहला मृत्यु दंड, दूसरा राज्य का निष्कासन। गौतम बुद्ध ने राज्य का निष्कासन की मार्ग को चुना और अपने पत्नी, अपने माता पिता से अनुमति प्राप्त कर उन्होंने गृह का त्याग किया था, राजपाट छोड़ा था। दूसरी चीज जो हमें बताई जाती है कि बुद्धा ने